हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 5 दशमलव भिन्न का पार्ट 1 पढ़ाएंगे। टोटल इसमें 60 प्रश्न है, तो इसमें 20-20 करके 3 पार्ट में ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो आज इसमें से 1 से 20 तक प्रश्नों को देखिएगा और आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। क्योंकि दशमलव वाली संख्या है, अक्सर बच्चे को गलती होता है, इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। क्योंकि पहला 1.1 प्लस 11.11 यानी 1 बराबर है, तो इसको जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ने का एक तरीका होता है, आप लोग प्रश्न में ही इस तरह लिख देंगे। जैसे देखिए, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है ना, तो यहाँ भी 2 अंक बनाइए। तो दशमलव के बाद एक शून्य दे दीजिए, तो शून्य रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है शून्य को। अब जोड़ दीजिए। अब जोड़िए, देखिए 0 और 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। दशमलव उसके बाद दीजिएगा, और 1 का 1 2 और 1 का ये वाला 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12.21। ऑप्शन नंबर ये हुआ सही। बात समझे? नहीं तो इस तरह लिख दीजिएगा, और जिसको जैसे आता हो, लेकिन ये सब इजी है, बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। फिर जोड़ 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 का मान क्या होगा। देखिए, इसको बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद देख लेंगे कितना अंक है हाईएस्ट। तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, हाईएस्ट 2 अंक है, तो सब में दशमलव के बाद 2 अंक बनाएंगे। जैसे ये 4 है, इसको लिखेंगे 4.00 प्लस, इसको लिखेंगे, ये तो 2 अंक है दशमलव के बाद, प्लस इसमें देखिए 1 अंक है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 44.40 प्लस ये हो जाएगा 4.04 प्लस ये है 44 यानी 444। और दशमलव के बाद इसमें कोई अंक नहीं है, तो फिर 2 अंक इसमें लगा देंगे। दशमलव के बाद इस तरह करिएगा। अब गिनती करिए, जोड़िए इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 0 4 फिर 4 4 8, ये 0, तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे 0 0 और 4 4 8 और ये 0, यहाँ 8 हो गया। तो अब ये समझ में आ गया, इस दोनों में कोई आंसर होगा। आगे बढ़िए। उसके बाद अब देखिए, इधर दशमलव के बाद वाला अंक जोड़ रहे हैं। अब 4 4 8 4 3 12 और 4 चौक 16 4 5 20 का 0। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ दशमलव आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी आंसर हो जाएगा। अब आप जोड़िए या नहीं जोड़िए, यही आंसर आएगा। तो 20 का 0, बाकी बचा 2 इसमें ऐड करेंगे, तो 4 2 6 6 4 10 का 0, बाकी 1 और इसमें 4 1 5। तो इस तरह जोड़िएगा तो कुछ स्टेप पहले आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको जोड़िएगा, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 बराबर है। तो देखिए इसमें क्या, सब नीचे में कितना अंक है देंगे, 1 पर 3 शून्य देंगे, यानी कि 3 अंक है ना, 3 शून्य आपको हम चेंज करके बताते हैं। ऐसे ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा, और प्रैक्टिस किएगा तो आप लोग कभी आ जाएगा। जैसे देखिए, दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 10, इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 100, इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 1000। तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, यही समझिएगा आप। जैसे आप देख लिए कि हाईएस्ट 3 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ हाईएस्ट लिख देते 3 अंक, मतलब 3 शून्य, 1 पर 3 शून्य लिख देते। अब उसके बाद देखते 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव है, तो यहाँ 1 शून्य आएगा नीचे में, और यहाँ पर 3 शून्य है, तो यानी 2 शून्य आएगा, यानी ये हो जाएगा 500। अब ऐसे भी देखिए भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो 10 से काटेंगे 100 आएगा, 100 पचे 500। इसमें देखिए 2 अंक था दशमलव के बाद, तो 2 शून्य कटेगा तो 1 शून्य बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। और इसमें 3 शून्य है, तो ये सीधा 5 होगा। तो ये हो गया आपका 555/1000। तो काट दीजिए, पहले 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10 200। तो ये हो गया आपका 111/200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2.01 प्लस 5.2 प्लस 3.215 का योगफल क्या होगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो यहाँ 3 अंक बनाइए, 2.010 कर दीजिए, प्लस 5.200 प्लस 3.215 दशमलव। अब दशमलव के इधर का जोड़ेंगे तो 5 0 5 और फिर 0 5 हो गया। और उसके बाद अब देखेंगे, यहाँ से देखिए, फिर 1
और 1 1 2। देखिए ऑप्शन मिल गया आपका, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे बनाइए, इसको देख लीजिए कंफर्म करके। 2 2 4 और 1 2 2 4 आ गया 4। फिर आप देखिए दशमलव के बाद जोड़ेंगे तो 8 2 10। देखिए अगर पहले ही आप 2-3 स्टेप पहले ही आंसर आ जाएगा, जो प्रश्न 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, आप इसको आंसर जो है ना आप 10 से 15 सेकंड में ही पता कर लीजिएगा, अगर इस तरह बनाइएगा तो। 72.5 6.78 प्लस 0.496। एक चीज़ याद दिला देते हैं आप लोग को, दशमलव के बाद वाला अंक को अलग अलग गिना जाता है, तो हम यहाँ 496 गिनेंगे थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि दशमलव के बाद वाला अलग अलग पढ़ाता है, 4 9 6। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें 3 अंक बनाएंगे तो ये यहाँ लिखेंगे 72.500, तब 3 अंक हो गया यहाँ भी। और ये लिखेंगे 6.781 दे देंगे, और ये 0.496। अब इसमें भी देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है और किसी में दशमलव के बाद 3 अंक नहीं है, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। बनाना नहीं पड़ा, तो ये सब प्रैक्टिस करते करते आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वही प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ऑप्शन तो मिल गया। अब देखिए यहाँ कंफर्म करना है तो कर लीजिए। यहाँ से देखिए 6 0 और 0 6 हो गया, 9 9 8 17 17 0 17 का 7 हो गया, बाकी 1, और ये किसमें जोड़ेंगे तो 5 5 7 12 12 5 17 का 7 दशमलव देंगे, बाकी 1 इसमें जोड़ेंगे 7 7 2 9 और ये 7। देखिए तो इस तरह बनाइएगा, तो देखिए आंसर बनाए भी नहीं और यहाँ पर आंसर पहले ही मिल गया। आगे देखिए 20.08 20.008 20.088 फिर 20.880 का योगफल क्या होगा। सेम उसी तरह पहले देखेंगे दशमलव के बाद कितना हाईएस्ट अंक है, तो दशमलव के बाद हाईएस्ट अंक 3 है, तो सब में 3 अंक बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20.080। उसके बाद प्लस फिर लिखेंगे 20.008 प्लस 20.088 प्लस 20.888। ध्यान से देखिएगा, इसमें अब इकाई अंक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 8 16 16 8 24 24 का लिखेंगे 4, बाकी 2 इसमें ऐड करेंगे 10 10 8 18 18 18 और 8 26 का 6, बाकी 2 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 10 10 10 का 0, बाकी फिर 1 बचा है दशमलव दे दिए। अब 1 है उसका ध्यान जोड़ेंगे 0 और 1 1 हो जाएगा 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए 2 4 6 8, ये हो गया 81.064। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। बात समझे, इस तरह जोड़िएगा। अच्छा ये जो हम लिखिए यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में यहीं पे बराबर कर लेना, जैसे 0.80 दिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले एक 0 दे दीजिए यहाँ पर, समझ गए। तो अब देखिए यहीं से पर जोड़ लीजिएगा, ये भी समय बचेगा आपका। इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड में पूरा सवाल बन जाएगा। बस ये सब ट्रिक याद रखिएगा, तब एक सवाल में ही यहाँ पे एक 0 दे देंगे, उसके बाद यहीं से जिस तरह भी जोड़े हैं उस तरह जोड़ देंगे। क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, यानी तो हम यहीं पर जोड़ देते, जोड़ा जाएगा। ओके 345.9 प्लस 34.59 प्लस 3.459 प्लस फिर 3 दशमलव है 0.3459 का योग क्या होगा। सिंपल सा है, सबको ऐड कर देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, हाईएस्ट 4 अंक है, तो सबको 4 अंक बनाएंगे, तो ये 4 अंक बनाएंगे तो यहाँ जगह 345.9। अब 9 के बाद 4 अंक बनाना है तो 3 शून्य हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आएगा 34.59 2 शून्य दे दें, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हमको बनाना है, प्लस 3.459 एक 0 दे देंगे और प्लस 0.3459। अब बनाएंगे यहीं पे, एग्जाम में बनाएंगे तो यहीं पे देंगे शून्य, याद रखिए यहीं पे शून्य देंगे, और इसको इस तरह जैसे अभी जोड़ रहे हैं उसी तरह जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ लिखे हैं इसलिए कि आपको क्लियर समझ में आ जाए, समझे। नहीं तो ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं।
ये हो जाएगा 9, 9 ये 0 0 0 तो 9 आ गया। 5 5 और 9 14, 14 का हो जाएगा 4, बाकी एक इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 5 10, 10 9 19, 19 का 9, बाकी बचा एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 4 8, 8 5 13, 13 और 9 22 का 2, बाकी बचा 2, दशमलव दे देंगे। उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 5 4 9, 9 और 5 14, 14 का हो जाएगा 4, बाकी बचेगा एक। अब एक यहाँ पर आएंगे दिया जाएगा 4 4 8, बाकी बच्चे अब कुछ नहीं, अब 8 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 3, 384.2949। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। इसको ऊपर नीचे भी लिख कर जोड़ सकते हैं, हम आपको एक ही लाइन में लिखने सिखा, हम ये इसलिए सिखा रहे हैं आपको क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन में ही हल कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम ये इस तरह सिखा रहे हैं आप लोगों को। बाकी नहीं जो समझ पा रहे बच्चे वो ऊपर नीचे यहाँ पर लिखो, वो समझ में आ जाएगा। 2 गुना 0.2 गुना 0.02 गुना 0.002 का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस तरह का गुना जब भी मिले तो आप एक थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो दशमलव को अगर भूल गए इसको तो क्या बचेगा, तब दशमलव अगर नहीं रहेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ही हुआ ना, आपको सिखाने के लिए बता रहे सब। तो ये 2 ही 2 हुआ, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16 हुआ, 16 हुआ आपका, ये 16 आंसर आ गया। दशमलव अगर नहीं रहता तो, अब दशमलव है तो गिन लेते दशमलव कितना है, इसमें एक अंक, इसमें 2 3 और 3 6 अंक है ना, तो यहाँ आप 6 अंक बना दीजिए। तो 2 अंक तो ऑलरेडी अंक आ ही गया है, 6 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 शून्य और ले आएंगे, हो गया यही आंसर। दशमलव अब यहाँ दे देंगे, एक 0 दे देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 4 0 और प्लस 16। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, 4 0 और 16, ऑप्शन नंबर सी राइट है। बात समझे। चलिए और प्रश्न है, अभी अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आगे भी है, हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए इसमें समझिए, देखिए 3 3 3 3 है, तो थोड़ी देर के लिए क्या समझिए कि आप दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को जब भूलेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, फिर गुना, अब इसमें समझ जाइएगा, गुना 3, फिर 3, फिर ये 3, 1 2 3 4 को हुआ 3, ये 30 है, इसमें दशमलव कुछ नहीं है, तो ये 30 है। तो गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 343, 243, 81 तिया लगाएंगे तो 8 तिया 24, 243 हुआ। तो ये टोटल 243 होता, कितना होता, 243। अगर ये दशमलव नहीं रहेगा तो ये सब रहेगा, तो अब दशमलव को गिनिए। दशमलव इसमें कितना है, 3 2 5 1 6, 6 अंक है, तो 6 अंक बनाने के लिए 3 अंक ऑलरेडी है, और इधर फिर अच्छा एक शून्य भी बैठेगा इसमें, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 भी बैठेगा ना, 30 है ना, ये तो दशमलव इसमें नहीं है ना, ये डायरेक्ट 30 है, तो इतना आया। अब इसमें 6 अंक बनाना है तो 2 4 और 6, यहाँ पे एक शून्य दे दीजिए, यही आंसर आया आपका 00 243, 00 243, एक शून्य लास्ट में, शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, सीधा 14 गुना 14 कर लीजिए, 14 गुना 14 196 होगा। अब उसके बाद 3 और 3 6 अंक बनाइए, तो यहाँ 3 अंक ऑलरेडी है, और 6 अंक बनाने के लिए 3 शून्य और ले आएंगे, हो जाएगा 6 अंक दशमलव के बाद, हो गया यही आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 0.00075 भाग 15 से क्या होगा इसका मान। देखिए इसको सिंपल समझाते हैं, आपको आसानी होगा, इस तरह का समझिएगा तो उसके बाद डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 15 से भाग देना है, समझ गए। तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 2 4 1 5 शून्य आएगा, आएगा ना 5 शून्य, 15 से इसको काट दीजिए, 15 25 75। तो अब ये 5 शून्य बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5, और इसके बाद एक अंक है ही, अब 4 शून्य अब बीच में देना पड़ेगा, ये आंसर हो गया, समझ गए। तो 4 शून्य और 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। 0.008 भाग 0.02 का मान क्या होगा, भाग दे दिए सिंपल सा, दशमलव 2 अंक है तो यहाँ पर 100 होगा, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 1000 होगा। अब ये 2 बचा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, और शून्य
2 शून्य हट जाएगा, तो ये हो गया 4/10। अब चूँकि दशमलव आंसर है तो हो जाएगा 0.4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2 भाग 0.0025, देखिए सिंपल सा, इसको 2 लिखिए बटा 0.0025, दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में आएगा 1000। अब इसको काट दिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 400 हो गया, 400 दूनी 800, ये आंसर है आपका 800, ऑप्शन नंबर ए। 2.02 भाग 0.2 बराबर है। देखिए सिंपल सब है, ये सब प्रश्न एकदम सिंपल रहता है। देखिए 0.2 अब बटा हम लिख दिए 0, इसको दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 100, तो ये कट गया 101 हो गया, आइए 1 शून्य कट गया, तो ये आ गया आपका 101/10 यानी कि 10.1, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट बनाइएगा। दशमलव 101 अगर दशमलव नहीं रहता तो ये आता 101, चूँकि नीचे में जाएगा 1 दशमलव, तो 1 दशमलव बैठा देंगे। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही आ जाएगा आंसर। देखिए इसमें भी वैसे ही बना सकते हैं। ये देखिए 36 है ना, तो इसमें जब 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 छक 36 और 1 0, 6 छक 36 इतना आएगा, ये समझ गए। अब ये आंसर आएगा, चूँकि दशमलव है तो देखिए दशमलव नीचे में है तो इसमें कितना अंक है, 4 दशमलव है, इसमें 2 है, तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना। देखिए कहीं दशमलव भाग देना पड़ा, अरे 4 अंक है और यहाँ 2 दशमलव है, तो ये आंसर आएगा 6.06, 6.06। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। अब बना के देख लीजिए, लास्ट में 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 को 0 दिया कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए बनाते कैसे बनता है, आ गया मौखिक। अब देखिए अब लिखित में कैसे आएगा, दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में 100, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 4 शून्य, 6 से कट जाएगा, 6 छक 36, 0, 6 छक 36, 2 शून्य कटेगा, दशमलव बाद 2 अंक देंगे ना, तो इस तरह पढ़िए आप लोग को आ जाएगा। 20.91 भाग 17.17 का मान क्या होगा, सिंपल सा है। देखिए दशमलव तो इसमें सेम है, तो दशमलव का बात ही नहीं रहा, सीधा काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। दशमलव में सेम है तो यहाँ 17 से काटेंगे, तो प्रश्न में कैसे काटते वो सिखाते हैं आपको। 17 से काटते तो 17 कम 17 लगता, इसमें 3 उतरता, 3 इसमें आता, तो 17 दूनी 34 लगता 2 बार में, और उसके बाद 34 आता तो यहाँ पर 5 बचता, तो 17 51, 123 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह अब बनाइएगा और बच्चे लोग यहाँ लिख कर बनाएंगे तो जीत होगा ना आपका, तो इसलिए सीखिए। देखिए कैसे बनाए थे, 20.91 भागा 0.17, दशमलव सेम था तो दशमलव उड़ा दिए सीधा, ऐसे लिखिएगा तो ऊपर में 100 लिखिएगा, नीचे भी इधर 100 लिखिएगा, तो 100 कट जाएगा, इसलिए सेम था काट दिए। अब 17 से भाग दे दिए, 17 से भाग दिए तो 123 आ गया, इसको भाग दे दिए। तो भाग देने का भी सिखाए थे आपको, पहाड़ा याद रखिए, जहाँ तक का पहाड़ा याद हो इसे काट सकते हैं। आगे बढ़िए, इसे ही देखिए 25 है। अब दशमलव अगर नहीं रहता तो 5 फिक्स था, दशमलव नहीं रहता तो 5 फिक्स था। अब 5 फिक्स था, ऊपर में नीचे में है ना, नीचे में है 3 शून्य और ऊपर में 1 अंक दशमलव है, तो 2 बच जाएगा, 2 शून्य, ऊपर में 2 शून्य बचेगा, 200 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कुछ करना पड़ा, नहीं समझे होंगे तब आपको समझा देते हैं, लेकिन इस तरह अगर समझ गए तो कितना समय बचेगा वो समझ रहे हैं आप। अगर ये प्रश्न जिसे भी बता रहे हैं हम, तो इसलिए मेरा वीडियो, जो भी वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ न कुछ सीखने ही को मिलेगा। ये बात हम कई एक वीडियो में बोल चुके हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए बढ़िया से। 50 जगह घूमने से अच्छा है एक ही जगह घूम लीजिए, बढ़िया जगह जाके, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए आप लोग किसी का भी एक को फॉलो कर लीजिए, उसका गुण सारा आप में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 10, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 1000, ठीक। तो ये 5 बार कटेगा तो 5 बचे 25 हो गया, 1 0 हटा देंगे तो ये 500 आ गया ना। जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा, सिंपल है, ये दशमलव को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद भाग दे दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे इस तरह बटाम लिख के काट दीजिए। 2 तरीका आपके पास है, जो अच्छा लगे। 15 से काट, दशमलव पहले भूल जाइए, तो यहाँ पर काटेंगे तो 15 छक 90, 0, फिर ये 0, 15 चौक 60, 15 पचे 75,
और दशमलव के बाद 4 अंक था, 1 2 3 4 अंक गिन लीजिए, आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो ये हो जाएगा 6.0045, 6.0045, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यदि 157 को 2000 इतना से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या लगभग मान कहा, तो देखिए लगभग मान है, देखिए लगभग कहा है, तो ऐसा करिए इसमें इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, दशमलव का 0 है ना, बहुत कम है, इसको छोड़ दीजिए। अब गुना कर दीजिए सिंपल इसको, 2 25 10 का 0, बाकी बचा 1, 2 से 14 1 15, 2 25 10 1 11, 2 कम 2 1 3, 315 हुआ। जो 315 देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 275.003 गुना 3.005 का लगभग मान क्या हो, ध्यान समझिएगा, लगभग मान कहा तो ये 0.00 मतलब 3.005 है, तो बहुत ये कम है, इसको तो हटा देंगे, समझे, और इसमें भी इसको हटा देंगे, सिर्फ पॉइंट से मत यहाँ रखेंगे अंक से मतलब, तो ये हो जाएगा 275 गुना 3 हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 1 22 और 3 दूनी 6 2 8, 825 और यहाँ 826 है, इधर से 1 पॉइंट दशमलव के बदला में आएगा, आंसर हो गया। बात समझे? तो इस तरह बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात बताएंगे फिर पार्ट 2, उसमें आप लोग को 21 से 40 बताएंगे, और इस तरह फिर अगला पार्ट में 3 पार्ट में आपको ये भी चैप्टर आपको ख़त्म कर देंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और जो ट्रिक समझा रहे हैं बीच बीच में वो देखिए, ट्रिक के साथ हम आपको बेसिक भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं खाली ट्रिक बता रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ गए। और ज्वाइन बटन में अगर कुछ गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।